आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर सबसे विशाल जीव डायनासोर का राज हुआ करता था। जब वे झुंड में चलते थे तो धरती पर तूफान मच जाता था। इन महान जीवों का अंत बेहद ही खतरनाक तरीके से हुआ। 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से उल्कापिंड टकराने से डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया था। शायद अगर ये विलुप्त ना होते तो धरती पर मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाता। लेकिन आज तक किसी ने डायनासोर को देखा नहीं है। इस प्रजाति के बारे में जितनी भी कहानी बताई गई है वे सभी रिसर्च एवं अनुमान के तौर पर बताई गई है। जब डायनासोर का युग हुआ करता था उस समय मानव जाति का इस धरती पर कोई अस्तित्व ही नहीं था। अगर मानव जाति का अस्तित्व होता तो शायद ही इस खतरनाक जानवर से कोई भी बच पाता। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका संजीत कुमार और आप देख रहे हैं MK नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल। गाइज, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज जानने वाले हैं दुनिया का सबसे विशाल जीव डायनासोर का अंत कैसे हुआ। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायनासोर का मतलब यूनानी भाषा में एक बड़ी सी छिपकली होता है। अगर हम डायनासोर के वक्त की बात करें तो आज से 16 करोड़ साल पहले उनका अस्तित्व धरती पर था। लेकिन आज से 6 करोड़ वर्ष पहले तक ही वैज्ञानिकों को इनके बारे में पता चला है। धरती पर डायनासोर का 500 विभिन्न वंश और 1000 से ज्यादा प्रजातियां रहती थी। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च से यह बताया कि आज से कई हजार साल पहले हमारी पृथ्वी की धरती पर एक बड़ा सा एस्टेरॉयड आकर टकराया, जिसके टकराने से इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरी धरती दहल गई और सभी जीव जंतु मरने लगे। वैज्ञानिकों को मानना है कि अगर यह एस्टेरॉयड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद भी टकराता तो पूरा एस्टेरॉयड महासागर में समा जाता और डायनासोर पर कोई असर नहीं होता। यह एक निश्चित समय की वजह से इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि धूल की मात्रा धरती पर बढ़ गई और चारों तरफ काला बादल की तरह छा गया। पृथ्वी से टकराने वाला एस्टेरॉयड 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन इसकी टक्कर के वेग ने 150 किलोमीटर व्यास वाले एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण किया, जो ग्रह पर दूसरा सबसे बड़ा गड्ढा है। एस्टेरॉयड से बनने वाले क्रेटर मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप पर स्थित है। इस एस्टेरॉयड की स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक था। इस टक्कर ने सबसे शक्तिशाली परमाणु बम की तुलना में लगभग 20 लाख गुना अधिक था। साथ ही भयानक टक्कर से समुद्र में विशाल लहरों ने जन्म लिया, जिससे कुछ ही समय में आसपास के क्षेत्र में भयानक सुनामी का रूप धारण कर लिया। इस टक्कर से कई जगह पर आग लगी, क्योंकि इस प्रभाव से निकलने वाली गर्मी ने पृथ्वी की सतह को झुलसा दिया। यह सब आज से 6.5 करोड़ साल पहले की बात हो रही है। डायनासोर सहित पृथ्वी के लगभग 75% जानवर एक ही समय में अचानक से खत्म हो गए। क्योंकि एस्टेरॉयड की गति काफी तेज थी, पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। विशाल विस्फोट की लहर और हीटवेव निकली और इनसे भारी मात्रा में वायुमंडल में फेंक दिया। इसने पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को भी कम कर दिया था। सूर्य के प्रकाश के बिना पृथ्वी अंधेरे में डूब गई। इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा, जिससे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ने लगा, जिसका परिणाम धरती का तापमान अचानक से कम हो गया। समय के साथ साथ इकोसिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गई। पौधों के जीवन में कमी के कारण शाकाहारी जीवों को जीवित रहने की क्षमता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, जिसका अर्थ था कि मांसाहारी जीवों के लिए भी भोजन की कमी होने लगी। इससे सभी जीवित चीजें किसी न किसी तरह से प्रभावित हुई, चाहे वो स्तनधारी हो या समुद्री जीव। लेकिन जो एस्टेरॉयड के विस्फोट से जो ज्वाला निकली, उस ज्वाला से कुछ ही डायनासोर की जान गई। मगर धूल का इतना बड़ा अंबार बना कि पूरी पृथ्वी पर एक धूल की मोटी परत जम गई। कई सालों तक यह धूल की मोटी परत ऐसे ही रह गई, जिससे सूरज की किरणें सही तरीके से धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी और धरती ठंडी होने लगी। तब जितने भी डायनासोर थे उस पर्यावरण की स्थिति में नहीं रह सकते थे, क्योंकि इस प्रजाति को ना खाना मिल पा रहा था, ना ही ऑक्सीजन की सही मात्रा।
इसलिए जो डायनासोर की प्रजाति बची हुई थी उनका भी इस धरती से अस्तित्व समाप्त हो गया। फिर धीरे धीरे से वह बादल छट गया और उस समय में जिस प्रकार के जीव जंतु होते थे वैसे ही मिलते जुलते जीव जंतु आज के वक्त में देखे जाते हैं, जैसे कि चूहा, शार्क और मगरमच्छ। धरती पर इसके बाद और भी अलग अलग तरह के जीव जंतु जानवर को लेकर वैज्ञानिक को मानना है कि बहुत सारे जीव जंतु खत्म हुए। डायनासोर तो केवल एक प्रकार की प्रजाति है, इस तरह का ना जाने कई तरह की प्रजातियां धरती पर पाई जाती थी।